नमस्कार, मैं जन ऊर्जा न्यूज से खुशी मिश्रा। जिले के एक युवक ने बनाया उत्तर प्रदेश दर्पण, चारों तरफ हो रही है सराहना। 2017 में 2 कुंटल 11 किलो गेहूं के दानों से बनाया था 1 रुपए का सिक्का। 2017 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था नाम। लगभग 10,000 की लागत से बनाया उत्तर प्रदेश दर्पण। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक युवक ने उत्तर प्रदेश दर्पण नाम का एक कलाकृति तैयार किया। उत्तर प्रदेश में जितने गांव शहर हैं, सबको जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश दर्पण में बने नक्शे में इन सभी गांवों की गिनती करके उसी अनुसार पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित करके उत्तर प्रदेश दर्पण में सम्मिलित किया गया। जनपद के अमौली क्षेत्र के सराय धर्मपुर गांव निवासी शैलेंद्र उत्तम ने अद्भुत काम किया है। शैलेंद्र ने अपनी खुद की मेहनत से और लगन से उत्तर प्रदेश दर्पण के नाम से एक मानचित्र रूपी कलाकृति तैयार किया है, जिसमें उन्होंने कई महापुरुषों और बड़े मंदिरों को अपनी कलाकृति के माध्यम से बताने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश दर्पण में काशी विश्वनाथ मंदिर, ताजमहल, युद्ध करती झांसी रानी, राम मंदिर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवान बुद्ध, श्री राम, विष्णु, हनुमान, तुलसीदास के चित्रों के साथ शैलेंद्र ने उत्तर प्रदेश दर्पण के माध्यम से यह भी दर्शाया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश दर्पण में किसानों को खेतों में काम करते हुए दर्शाया गया, जिसमें कहीं किसान बैल ले जा रहे हैं तो कहीं फूलों में पानी डाल रहे हैं। एक तरफ जंगल में हिरण बैठा दिख रहा है तो दूसरी तरफ धान के खेतों से सरसों नजरे गड़ाए बैठे हैं। जनपद के धर्मपुर सराय गांव निवासी शैलेंद्र उत्तम 35 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय राम सजीवन एक किसान परिवार से आते हैं। किसान परिवार में पले बड़े शैलेंद्र उत्तम बचपन से ही एक कला में रुचि रखते थे। स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने बॉम्बे आर्ट लखनऊ की एक संस्था से कला सीखी। शैलेंद्र ने बताया कि बचपन से वह देखते आ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देश के मुख्य और चर्चित स्थानों के बारे में पता नहीं चल पाता, जिसको देखकर उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना ऐसे मानचित्र बनाया जाए जिससे लोगों को जानने में आसानी हो। शैलेंद्र ने 10,000 की लागत से उत्तर प्रदेश दर्पण को लगभग 2 महीने में तैयार किया। दर्पण में दर्शाए गए नक्शों में शैलेंद्र ने उत्तर प्रदेश के गांवों को दर्शाने के लिए 1 किलो 322 ग्राम पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को दर्पण में बने नक्शे में लगाया है। शैलेंद्र ने बताया कि इस दर्पण को बनाने में प्लेबोर्ड, जाली, सीमेंट, बालू आदि सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। शैलेंद्र ने 2017 में 2 कुंटल 11 किलोग्राम गेहूं के दानों से 1 रुपए का सिक्का बनाया था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5 फुट थी। देखने के लिए आसपास के गांव के अलावा पड़ोसी जिले के लोग भी देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। 2017 में बने सिक्के को लेकर शैलेंद्र का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। धर्मपुर रायसराय गांव में रहने वाले शैलेंद्र कुमार उत्तम ने 45 दिन के अंदर गेहूं का सिक्का बना दिया था, जिस पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया था। सिक्का 1976 का दिखाया गया था, जिस पर गेहूं की 2 बालियों के साथ अशोक चिन्ह को भी बनाया गया था। 2019 में शैलेंद्र ने स्वामी ब्रह्मानंद जी की 11 फुट ऊंची एक मूर्ति तैयार की थी, जिसे अलसी के दानों से बनाया गया था। स्वामी ब्रह्मानंद की मूर्ति अब हमीरपुर जिले के राठ में एक फार्म हाउस में स्थापित है। शैलेंद्र ने बताया कि स्वामी ब्रह्मानंद की मूर्ति बनाने में लगभग 1,50,000 की लागत लगी थी, जिसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। शैलेंद्र ने बताया कि इसके अलावा उन्होंने कई मूर्तियों को बनाया है जो प्रदेश के कई स्थानों पर स्थापित है, जिनमें शंकर व पार्वती की मूर्ति उनके गांव सराय बुजुर्ग के एक मंदिर में स्थापित है, जिसे शैलेंद्र ने 2004 में बनाया था। शैलेंद्र ने बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। उनके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लखनऊ स्थित बॉम्बे आर्ट संस्थान से उन्होंने कला का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद पश्चात शैलेंद्र कला में परिपूर्ण परिचित हो गए। शैलेंद्र ने बताया कि उनकी स्नातक तक की शिक्षा कानपुर से पूरी हुई। हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई विज्ञान से वर्ग से की थी। काफी तैयारी करने के बाद भी जब सरकारी नौकरी नहीं मिली तो घर वापस आकर किसानी का काम करने लगे और मंदिर में स्थापित होने वाली देवी देवताओं की मूर्ति में रंग भरने का काम भी करते थे।
कला के प्रति बचपन से ही रुझान रखने वाले शैलेंद्र उत्तम बताते हैं कि जब वह कक्षा 5 के छात्र थे तब भाषा भास्कर नाम की एक पुस्तक पढ़ाई जाती थी, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मां सरस्वती का चित्र बना था। उस चित्र को देखकर सादे कागज में चित्र बनाया तो कक्षा में उपस्थित अध्यापक देखकर बहुत खुश हुए थे। अध्यापक ने दुकान से 2 टॉफी मंगाई और उन्हें दिया। शैलेंद्र ने कहा कि कक्षा में मुझे 2 टॉफी क्या मिली, मानो अरमानों के पंख लग गए। शैलेंद्र की पढ़ाई में कला विषय नहीं रहा, फिर भी मूर्तियों या कलाकृतियों को देखकर उसमें खो जाता था। शैलेंद्र ने कहा कि इसी लगाव ने मुझे मूर्तियों में रंग भरने और विभिन्न प्रयोग करने के प्रेरित किया। उन्होंने कहा, अगर उत्तर प्रदेश दर्पण को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिलता है तो भविष्य में और कई प्रकार के अनूठे प्रयोग करता रहूंगा। मेरा नाम पटेल शैलेंद्र उत्तम है। मैं फतेहपुर के एक गाँव राजरामपुर निवासी। मैंने उत्तर प्रदेश के लिए एक उत्तर प्रदेश दर्पण नामक कलाकृति का निर्माण किया है, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पहलू को दर्शाने का प्रयत्न किया है, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक कल्चर, सांस्कृतिक कल्चर, धार्मिक कल्चर के साथ साथ मैंने ग्रामीण कल्चर को भी छेड़ने का प्रयास किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के समस्त गांवों को दर्शाने के लिए मैंने छोटे छोटे पत्थरों का भी उत्तर प्रदेश मानचित्र के अंदर प्रयोग किया है, जो कि अपने आप में एक बेमिसाल कलाकृति है। धन्यवाद।